शांति। 10 अप्रैल 2022 आज की बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है। 19 मार्च 1990 मुरली का टॉपिक है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह की पंख। उड़ती कला का आधार है उमंग उत्साह की पंख। हमें सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना है, तो ये उड़ती कला का आधार है। तो सुनते हैं आज बाबा ने क्या बताया। बाबा कहते आज सर्व बच्चों की स्नेही संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना की शुद्ध उमंग उत्साह की वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर। उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। माना सबका उत्साह अपना अपना नंबरवार है। माना एक आत्मा का उमंग उत्साह मिले ना दूसरे से, तो सबका उमंग उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो कि नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने थे पुराने, क्योंकि कल्प पहले भी 5000 वर्ष पहले बाबा से हम मिले थे, बाबा के हम बने थे, तो हैं सभी इस रीति से अति पुराने थे पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। वो खींच हुई ना कि ये मेरा बाप है, ये मेरा ब्राह्मण परिवार है, तो वो खींच यहाँ आकर्षित कर यहाँ तक लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। सभी का यही लक्ष्य है ना कि हम बहुत आगे उड़ करके बाप समान बन करके दिखाएं। सबका यही लक्ष्य है। तो बाबा यही कहते कि सबका यही लक्ष्य है। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। बाबा ने जो भी हम बच्चों को खजाना दिया है, बाबा ने हम बच्चों को पालना दी है और बाबा भी दे रहा है, उसका हम बच्चों को ये ओना रहता है कि हम बच्चे उसका रिटर्न बाबा के आगे सदा रखते रहें, बाप समान बाबा को बन करके दिखाएं। तो बाबा कहते कि नए और पुराने दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। ये जो उड़ती कला का पंख है ना, ये ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में ऐसे देखा जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये देखने में आता है कि सारी दिनचर्या में, हर कर्म में, हर पल में, हर कर्म में, हर समय, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ तो हर दिन हमारी दिवाली है, हर दिन त्योहार है, हर दिन हमारा होली है, हर दिन हर त्योहार है, तो हमारा हर दिन का नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। प्लेन भी पहले टेक ऑफ करता है ना, प्लेन भी अपने आप थोड़ी ना उड़ेगा, वो मशीन भी ऐसी है कि उसमें इंसान को, पायलट को बैठना होता है उसको चलाने के लिए। तो ये उड़ती कला का आधार भी
उमंग उत्साह है। उमंग उत्साह के इंजन से ही ये उड़ती कला का प्लेन उड़ता है। तो उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ाते रहते हैं, उड़ाते रहेंगे। तो बाबा वही कहते कि कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। उमंग उत्साह और उड़ती कला वाली आत्माओं की निशानी होगी कि चाहे कैसा भी साधारण से साधारण कर्म हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे अनाज बीनने का हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उमंग उत्साह साधारण होना ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा की उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि सभी का उमंग उत्साह कैसा है। 1-2 से आगे है सभी का उमंग उत्साह। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, उमंग उत्साह के पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। थोड़ा परिस्थिति छोटी सी आएगी, चींटी जितनी रुकावट आती है, तो कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं उस रुकावट को, लेकिन कभी घबरा जाते। कभी पेपर टाइगर को प्यार से पार कर लेंगे एकदम आसानी से, और कभी घबरा जाते हैं। तो जिसको आप लोग कहते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वह कहते हैं ना कि जिसको आप लोग कहते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं, इसलिए आसानी से उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। बाबा ऊपर से साक्षी होकर के हम बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, समझे। बाबा खेल देखता है, इसलिए उल्टे खेल नहीं करना। बाबा कहते फिर भी बाप का प्यार, बाबा का प्यार जो है ना, तो फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितनी भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि जो हम बाबा के बच्चे बन करके जो हमने भाग्य पाया है, इतने खजाने पाए हैं बाबा से, जो प्राप्तियां हुई हैं, वो लौकिक जीवन में नहीं थी। तो बाबा वही कहते कि ये जो संकल्प आता है ना कि हाँ, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, हाँ अभी हम क्यों आ गए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं,
तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं कि इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। समझे? ये जो परमात्मा प्यार का अनुभव है ना, ये हमको कंफ्यूज से सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के हमको पंख मिल जाते हैं और हम फटाक से उड़ने लगते, एकदम झट से उड़ने लगते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे बाबा कहते, जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है मैं कोई भारी चीज उठा रहा हूँ, तो वो गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है। और जो उत्साहक और जो हिम्मत वाला है, उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। जो हिम्मत वाला शक्तिशाली है, उसको चाहे कितनी भी पानी की बाल्टी भर के दे दो, उसको वो भी उठाना खेल लगता है। तो ऐसे छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वे वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। तो ये इमर्ज करने का कार्य हम बच्चों को करना है। बाबा कहते कि रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वे वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कि कुछ नया चाहिए, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते, अभी ध्यान से सुनो बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। देखो बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुरली कोई बोरिंग चीज है। बोर नहीं करती है मुरली। मुरली में हर रोज उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं, भिन्न भिन्न नई पॉइंट्स होती हैं। समझा? तो बाबा कहते हैं कि हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वे उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। जो वैरायटी पॉइंट्स है ना, वो हर रोज नया नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्यात्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर बाबा कहते कि हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो बाबा ज्योति बिंदु है ना, और बाबा का जास्ती पार्ट भी नहीं है। बाबा कलयुग के अंत में आकर के हम बच्चों की सदगति करते हैं। तो बाबा कहते मुझ जीरो ज्योतिर्बिंदु का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ।
जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। बाबा से तो सर्व संबंध निभा सकते हैं ना। तो बाबा कहते कि जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन चाहो, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, अभी सुनो ध्यान से कि वो एक बात क्या ध्यान में रखनी है। एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो, उसी विधि से इस सारे खजाने को यूज करो। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को वैरायटी प्राप्ति दी है, हमको वैरायटी खजानों से संपन्न किया है, वैरायटी सर्व संबंधों से संपन्न किया है और वैरायटी खुशी की बातें दी हैं हमको। तो उमंग उत्साह की बातें हैं, उसी विधि से हमको इसको यूज करना है। तो बाबा कहते उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं, तब तक किसी भी प्रकार की माया की हिम्मत नहीं कि वो हम बच्चों को ये करे, हम बच्चों को हराए। तब तक माया की कोई हिम्मत नहीं। जब बाप और आप है, बाबा से हमारा कनेक्शन है, बाबा से हमारी तार जुड़ी हुई है याद की, तो कोई भी माया की हिम्मत नहीं कि वो आकर के हमारा बुद्धि योग तोड़े या हमारे को विघन डाले हमारे पुरुषार्थ में। तो फिर मेहनत क्या होती? छत्र छाया है। मेहनत क्या होती? रुकावट क्या होती? विघन क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती है। बच्चों को ये अनुभव है ना, बाबा पूछते कि बच्चों को ये अनुभव है ना। पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। बाबा की दिल में रहना ये कम सौभाग्य है क्या? बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम बाबा की दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना, सौगात में भी हार्ट ही बना कर लाते हो, हार्ट शेप की सौगात लाते हैं ना, तो सौगात में भी हार्ट ही बना कर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना, बाबा की दिल में रहते हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती, माया का नाम निशान नहीं। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? ब्राह्मण जन्म लेने में कोई मेहनत थोड़ी न लगी, जन्म भी सहज हुआ, मेहनत थोड़ी लगी जन्म लेने में। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में बाबा का प्यार अनुभव किया। देखा ब्राह्मण जन्म की 3 विशेषताएं। जन्म लिया, बाबा को पहचाना, सारा ज्ञान को पहचाना और सेकंड में बाबा के प्यार को अनुभव किया।
बाप मेरा मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना, सभी को घर बैठे बाप मिला ना, घर बैठे बाबा का परिचय मिला। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने। बाबा डबल विदेशियों को बोलते हैं कि ये तो बहुत प्यार से आते हो भारत में मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला। डबल विदेशियों को परिचय तो वही मिला ना, अपने देश में, विदेश में। तो जन्म तो वहां मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का ये दृढ़ संकल्प है। क्या दृढ़ संकल्प है? कि साथ हैं और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में, सतयुग में वो पार्ट बजाने वाले हैं। पार्ट साथ में, पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। बाबा पूछते, पक्का है ना संकल्प? हाँ, सभी का पक्का संकल्प है। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। बाबा तो उस समय रुकेंगे नहीं। अंतिम समय में अभी रुक रहे हैं, बाबा अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है। उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो बाबा सेकंड में उड़ेंगे, सेकंड में बाबा चला जाएगा। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि ये भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। देखो, लक्ष्य हमेशा फर्स्ट डिवीजन का रखो, और लक्ष्य से लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी अगर अच्छा पुरुषार्थ होगा। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं तो बाप दादा उन्हों को मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बाप का प्यार होता है। क्या प्यार होता है? छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है लौकिक में। तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। देखो, बाबा का और बड़े भाई बहनों का हम लोगों से, हम बाबा के बच्चों से अति प्यार है। समझे? तो बाबा कहते, लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, बाबा कहते कि सदा बाप के दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत इसमें फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, लेकिन ये तो न इंडियन कल्चर है न विदेश का कल्चर है। ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये नाम तो सभी को पसंद है ना, सभी को बहुत प्यारा है ये नाम। तो ब्रह्मा बाप से भी सभी का बहुत प्यार है। और बीके जीवन माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफेद कपड़ों की बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। अगर सफेद कपड़ों की परहेज नहीं की जाए, अगर खाना खाते समय कुछ टॉवल या ऐसा कपड़ा लगा करके ना खाया जाए खाना,
तो नहीं गिर जाता है सफेद कपड़े पे। तो बाबा कहते कि रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो, बाबा डबल विदेशियों को कहते कि जॉब पर या फिर दफ्तर में जाते हो, वह कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उस वृत्ति से नहीं पहनो, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनैलिटी है। नहीं, इस रीति से नहीं पहनो, एक क्वालिफिकेशन से नहीं पहनो कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। नहीं, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वे भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करो। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बाबा कहते कि बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वे याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वे भूल जाते हैं। ऐसे उल्टी होशियारी करते हैं। जैसे एक पॉइंट हम बताते हैं, बाबा ने नहीं आर्मी वालों को बोला है कि जो आर्मी के बच्चे बाबा के ज्ञान में हैं लेकिन उधर आर्मी में हैं, लौकिक आर्मी में, तो उन्हों को बाबा ने कहा है कि थोड़ा आलू ले लो, कुछ ऐसा सूखा ले लो, क्योंकि उन्हों की मजबूरी है। तो बाबा ने बोला कि ब्रेड ले लो, सूखा आलू ले लो। तो लोग कहते हैं कि बाबा ने उनको भी तो बोला, मतलब बाबा ने हमको भी बोला, हम भी खा सकते। नहीं, उन्हों की मजबूरी है, बाबा ने उनको बोला है, हमें नहीं बोला है। तो बाबा कहते कि अपने मतलब की बात देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदा है, उसके पीछे जो कायदा है वे भूल जाते हैं। इस पॉइंट के पीछे कायदा ये है कि उन बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने बोला है, हमारे लिए नहीं बोला। तो कायदा नहीं देखते हैं, अपने मतलब की बात देखते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये उल्टी होशियारी भी बाबा को पसंद नहीं है। होशियारी ठीक है, लेकिन उल्टी होशियारी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा वही कहते कि होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। इनों में एक बात अच्छी है, डबल विदेशियों में एक बात अच्छी है, वो ये है कि साफ बोल देते हैं, साफ सारी बात बता देते हैं, साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं लेकिन विमजिकल बन जाते हैं। बार बार यही स्मृति में लाते रहते कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। ऐसे नहीं बनना, कमजोर हूँ ऐसे विमजल बनेंगे, विमजिकल बनेंगे तो फिर तो कमजोरी बन जाएंगे ना। तो कमजोर का ये नहीं लेना है स्वमान, कमजोर का नहीं लो। मैं बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान लो ना। ये स्मृति में क्यों लाते हो कि मैं कमजोर हूँ? तो बाबा कहते ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे। ये नहीं करना, कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना, बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, फिर से सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। बाबा कहते कि बाप दादा जो है वो ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह आपके अंदर भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो,
फिर सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो। शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। एकदम उमंग उत्साह से भरपूर हो जाएंगे। तो बाबा कहते, जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म। फिर ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ? तो बाबा वही कहती कि दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है, बाबा से प्राप्तियां क्या हो रही हैं, वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का बाबा रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार ना दिया हो। बाबा रोज हम बच्चों को याद प्यार देता है, समझे। बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली जो है ना, वो बाबा हम बच्चों को पत्र देते हैं, मुरली। बाबा उस पत्र से हम बच्चों को बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बाबा कहते कि इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सीखी लेते हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। बाबा कहते सिर्फ बुद्धि को क्लियर और केयरफुल रखो, बस। सदा बुद्धि को केयरफुल और क्लियर रखो, बस। पहले भी सुनाया था कि वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता वे मिक्स हो जाता। कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, अरे सफलता कम निकली। बाबा कहते अरे बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं तो खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। तो सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो, अर्पण समर्पण कर दो सेवा को, है ना। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, अरे मैं कहाँ से आया? मैं पन तो आना ही नहीं चाहिए, तो मैं कहाँ से आया? बाप शिव बाबा करन करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मड़ियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली
श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी वरदान है आज का, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वे किया मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वे बोला, जो आया वे किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। अभी स्लोगन है, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।